आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि सोना, चांदी, माल तिजारत और रुपए पैसे पर ज़कात है। लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि कितना सोना होने पर ज़कात वाजिब होती है, कितना चांदी होने पर ज़कात वाजिब होती है, या फिर कितने माल तिजारत या फिर कितने रुपए होने पर ज़कात वाजिब होती है। ये मसाइल आपको पता नहीं। तो आज मैं आपके सामने आसानी के साथ आपको समझाऊंगा कि आपके पास कितने रुपए पैसे हो तो आप पर ज़कात वाजिब होगी। ठीक है, देखें दोस्तों, शरीयत का कानून आपको पता है कि 52.5 तोला चांदी अगर आपके पास हो या 52.5 तोला चांदी ना हो लेकिन उसके बराबर आपके पास रुपए पैसे हो, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में आप साहिबे निसाब हैं, मालदार हैं। शरीयत की नज़र में आप मालदार हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में आप पर ज़कात वाजिब होगी। ठीक है, इतनी बातें तो हर कोई जानता है, लेकिन 52.5 तोला चांदी होता कितना है, 7.5 तोला सोना होता कितना है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आप समझिए, तो अगर आप 52.5 तोला चांदी वज़न में अगर देखेंगे, ग्राम में देखेंगे, तो निकल करके आएगा 612 ग्राम 38 पॉइंट निकल करके आएगा। तो आज की डेट में अगर आप चांदी की कीमत मार्केट में पता करेंगे, नेट पे सर्च कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि चांदी की कीमत जो है वो 77 रुपये 80 पैसा 1 ग्राम चांदी का होता है। ठीक है, तो अगर 612 ग्राम चांदी की कीमत को अगर देखेंगे तो मुकम्मल तौर पर आपका सामने आएगा 47,641 रुपये, है ना। तो अगर आपके पास 47,641 रुपये या उससे ज़्यादा पैसा है, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में आप मालदार हैं, साहिबे निसाब हैं, पर ज़कात वाजिब है। ठीक है, पैसे के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास 20,000 पैसा हो और 28,000 का सोना चांदी हो और उन दोनों को मिला करके अगर देखें तो 47,000 से प्लस उसका पैसा निकलता है, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में वो भी मालदार है। ठीक है, चूँकि निसाब इन 4 चीज़ों से पहुंचता है। ठीक है, अगर ये 4 चीज़ें अगर आपके पास है और ये चारों चीज़ों को अगर मिला दिया जाए, तो अगर आपके पास 47,000 से प्लस पैसा निकलता है, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में आप मालदार हैं। वो 4 चीज़ें क्या है? सोना, चांदी, माल तिजारत और रुपए पैसे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मिला करके अगर आपके पास इतना पैसा हो जा रहा है कि 47,000 से प्लस हो रहा है ना, 47,600 से ज़ायद हो रहा है, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में आप मालदार हैं, आप पर ज़कात वाजिब है। ठीक है, अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई इसने चांदी के बारे में तो बता दिया, लेकिन सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में नहीं बताया। देखें दोस्तों, अगर आप सोने का रेट 2024 तीसरा महीना 25 मार्च को देखेंगे रेट, तो वो रेट है 5,96,428 रुपये होता है 7.5 तोला सोने की कीमत। ठीक है, तो चूंकि चांदी की मिकदार 47,000 है और सोने का जो पैसा निकलता है 7.5 तोला सोने का, वो चांदी के कई निसाब को पार कर लेता है, तो शरीयत में सोने और चांदी इन दोनों में से उसी चीज़ का एतबार किया जाता है जिस चीज़ का रेट कम हो। समझ रहे, सोने का चूंकि 5 लाख से प्लस निकल रहा है अगर निसाब में आप देखते हैं तो, लेकिन चांदी 47,600 रुपये निकल रहा है, तो फिर इसी कैफियत में शरीयत में यही मोतबर है, चांदी मोतबर है। ठीक है, चूँकि इसका पैसा कम निकल रहा है। तो अगर आपके पास 47,000 पैसा है या 20,000 पैसा है और 10,000 आपके पास माल तिजारत है, यानी वो सामान है जो आपने बेचने के लिए लाया है, और आपके पास 18,000 का जेवर वगैरह है और सारी चीज़ों को मिला करके 47,000 से प्लस निकल रहा है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप शरीयत की नज़र में मालदार हैं, आप पर ज़कात वाजिब है। ठीक है, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।